दोस्तों सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? क्या ये हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला है गांधी परिवार का, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी एक रणनीति है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर लिया? इसके पीछे क्या है? और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं डर गए। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया है, डरो मत भागो मत। यानी अमेठी से राहुल गांधी का रायबरेली जाना, प्रधानमंत्री के मुताबिक वो मैदान छोड़ चुके हैं, वो डर गए। अब ये जो प्रधानमंत्री का कहना है डरो मत भागो मत, इसके पीछे सच्चाई क्या है और इससे क्या वाकई राहुल गांधी की इमेज पर डेंट लगेगा? क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कैंपेन पर डेंट लगेगा, या फिर कांग्रेस ने जो कुछ समझा है बहुत तोल मोल के समझा है और इसका असर क्या होगा? रायबरेली ही क्यों, रायबरेली से राहुल गांधी का लड़ने का फैसला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्या ये फैसला गलत है पॉलिटिकली या सही है पॉलिटिकली? अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अमेठी और रायबरेली को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था और कई मीडिया हाउस, गोदी मीडिया हो, चाहे अल्टरनेट मीडिया हो, चाहे बड़े चैनल हो, चाहे छोटे चैनल हो, सब के सब अपने कयास में गलत साबित हुए हैं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, किसी ने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, किसी ने कहा कि पर्चा जो है वो दाखिल इतने बजे होगा, रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगे इतने बजे। सवाल इस बात का है कि ये सस्पेंस बना रहा, लेकिन आपके चैनल ने कोशिश करी सच तक जाने की और तकरीबन 11 बजे के आसपास, कल 11 बजे के आसपास जब मैं लाइव शो कर रहा था, मेरी कोशिश थी कि आप तक सही खबर पहुंचे। हालांकि शुरुआत मैंने भी गलत करी थी, मैंने कहा था अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन बाद में 11 बजे के आसपास ये बात मैंने क्लियर कर दी कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और किशोरी लाल शर्मा वो अमेठी से लड़ेंगे, जो सोनिया गांधी के सहयोगी। यानी रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे। आज सुबह नहीं, कल रात ही मैंने अपने दर्शकों को, दोस्तों को बता दिया था। राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। कल राहुल गांधी रायबरेली सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनके साथ प्रियंका और सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी की जगह अब राहुल गांधी ने ली है और वो अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि रायबरेली ही क्यों, अमेठी की जगह रायबरेली ही क्यों राहुल गांधी ने चुना और प्रियंका गांधी क्यों इस बार चुनाव नहीं लड़ रही? और क्या अमेठी से राहुल गांधी अगर रायबरेली आ रहे हैं तो उसके पीछे उनका डर था, उसके पीछे कुछ और सोच थी, या रायबरेली से लड़ना कांग्रेस की एक सोची समझी सोच और रणनीति है? और वो रणनीति क्या है? इससे पहले मैं एक्सपर्ट के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करूं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो अमेठी 1980 में डेवलप हुई, बल्कि यूँ कह सकते हैं 1977 में डेवलप हुई, और 1980 में पहली बार संजय गांधी यहाँ से जीते और उसके बाद धीरे धीरे संजय गांधी के बाद यहाँ पर राजीव गांधी है। लेकिन अगर आप रायबरेली देखते हैं तो रायबरेली 1952 से कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली कांग्रेस का एक, आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक गढ़ है। फिरोज गांधी यहां से 1952 से चुनाव जीते, 1957 से जीते। फिरोज गांधी ने, इंदिरा गांधी के जो पति थे, उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप किया। जिस तरफ जब नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जब फूलपुर इलाहाबाद से लड़ रहे थे, तब ये कंस्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है रायबरेली, और आप कह सकते हैं अमेठी उसका एक्सटेंशन है। और उसके बाद 1967 में, 1967 के बाद इंदिरा गांधी लगातार रायबरेली से चुनाव लड़ती रही, प्रधानमंत्री बनी, हालांकि एक बार हारी भी वो। और 1980 में फिर अरुण नेहरू, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चाचा, 1980 में, 1984 में, और उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने इस कंस्टिट्यूएंसी को पकड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते, प्रियंका गांधी नहीं लड़ती, तो जो सबसे बड़ा गढ़ है कांग्रेस का, जिस पर वो लगातार जीतती रही है 1952 से, बीच में हारी भी, रायबरेली जा सकता था। और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सोच है वो क्या है, रायबरेली ही क्यों, किस तरह से फैसला हुआ, किस तरह से मीटिंग रात में चलती रही। लेकिन हकीकत यह है कि कई दिन पहले ये तय हो चुका था कि सबसे बड़ी प्राथमिकता रायबरेली को बचाना है। और जब प्रियंका गांधी तैयार नहीं हुई, तब राहुल गांधी ने वॉलंटियर किया। ये सारा किस्सा जो अंदर का है,
कि जो अंदर की सारी कहानी है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप मनुधने, कांग्रेस पर बारीक पकड़ रखते हैं, और ये पहले शख्स थे कल जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मैसेज करके जब मैं लाइव बैठा था, इन्होंने कहा था कि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कल ही बता दिया जब मैंने खबर ब्रेक करी थी। आज संदीप मनुधने होंगे। संदीप मनुधने को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस की जो इंटरनल स्ट्रैटेजी है, संदीप मनुधने कहीं ना कहीं उस पर बारीक निगाह रखते हैं। सीधे संदीप मनुधने के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी डर से भागे स्मृति ईरानी के, या इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, और इसका नफा नुकसान क्या होगा इस चुनाव में। संदीप जी, सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी को अमेठी में लड़ना था, और इस तरह की चर्चा थी कि अमेठी में उनके प्रस्तावक पहुंच गए हैं और अमेठी से ही पर्चा भरेंगे। पहले तो वो तैयार नहीं थे, फिर तैयार हुए तो अमेठी के लिए, और फिर अचानक कल ऐसा क्या हो गया कि रायबरेली जो है उन्होंने तय कर लिया। जी दीपक जी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि राहुल जी अमेठी के लिए कभी तैयार हुए थे। ये तो सब पहले से ही तय था कि कौन कहां से कहां लड़ेगा। हम थोड़ा सा ब्रॉडर कंटेक्स्ट एक बार देख ले इस बार के 2024 के चुनाव का। देखिए, वर्तमान मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों की सारी ऑक्सीजन बंद कर दी है। कांग्रेस के तो करोड़ों के खाते सीज्ड हैं, लोग जेल में, दो चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े सड़ रहे हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ बोल रहा है। इन हालातों में चुनाव लड़ना है, बिना ब्रॉडर कंटेक्स्ट को समझे हम इसका एनालिसिस कर ही नहीं सकते। अब ये कंटेक्स्ट क्लियर हो गया तो ऑप्शन क्या था? अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती और राहुल गांधी अमेठी से लड़ते, उस केस में कांग्रेस के ये दोनों स्टार प्रचारक पूरी तरह से अगले 15 दिन के लिए, 17 दिन के लिए लॉक हो जाते। पूरे देश भर में घूम के जो प्रचार करना, अगर ये दो स्टार प्रचारक गायब हो जाएंगे तो कांग्रेस की तो बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि सोनिया गांधी जी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस एंड अदर रीजंस वो वैसे भी इससे मोटे तौर पर बाहर हैं। तो ये डिसीजन लिया गया कि राहुल जी रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका जी खुद को फ्री रखेंगी और वो नेशनल स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगी, जो मुझे बहुत ही वाइज डिसीजन लगता है। और रायबरेली से राहुल गांधी जी की जीत का प्रतिशत भी अच्छा खासा हो सकता है, उनकी टीम की भी तैयारी बहुत अच्छी है। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि उस लेकिन रायबरेली ही क्यों? रायबरेली ही क्यों? जी देखिए, उससे इनके परिवार का रिश्ता और खुद सोनिया गांधी जी का रिश्ता बहुत पुराना है। तो परिवार की वो सीट को हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी था। और अमेठी से ज्यादा गहरा रिश्ता रायबरेली से रहा है। तो कल को जब वो वायनाड और रायबरेली से यदि दोनों जगह से जीत जाते हैं, अगर वो अमेठी से लड़ रहे होते तो वायनाड वालों को ये कन्विंस करना कि मैं अमेठी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, वो ज्यादा कठिन होता, बजाय मैं रायबरेली के लिए तुमको छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो तो खुद उनकी माताजी की ही सीट रही है। इसलिए ये कैलकुलेशन भी इसमें प्ले कर रहा है। मतलब इंदिरा गांधी की जो सीट थी, और आप कह सकते हैं कि एक परिवार की, कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट जो थी, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जो है वो रायबरेली से डिफाइन होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। एक चीज और, मोदी जी मैं देख रहा हूं, वो कह रहे हैं, मोदी जी फिर जैसे कि लोगों को अपेक्षा थी, मोदी जी उसी अपेक्षा पे खरे उतरे। वो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए, अमेठी से भाग गए, और उन्होंने कहा है डरो मत, भागो मत। मोदी का ये कहना है, मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था, डरो मत, भागो मत, मोदी कह रहे हैं राहुल गांधी को। जी देखिए, ऐसा है दीपक जी, कांग्रेस के मीडिया सेल को सिर्फ एक काम करना चाहिए आज, मेरी सलाह मान लीजिए, फटाफट एक कम्युनिकेशन बनाइए मोदी जी को धन्यवाद देते हुए। जितना प्रचार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का पिछले 30 दिनों में किया है, उतना तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं कर सकती थी। और अगर अब वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए अमेठी से, ये पॉजिटिव प्रचार है, ये रायबरेली में उनकी विजय का प्रतिशत बढ़ाने वाला प्रचार है। दरअसल आप समझिए बीजेपी की प्रॉब्लम दूसरी है। स्मृति ईरानी मैडम का, जो कि बड़ी एक फीस्टी लीडर हैं और बहुत लड़के प्रचार करती हैं, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व राहुल गांधी से डिफाइन होता है। सामने अगर राहुल गांधी नहीं है तो स्मृति ईरानी तो 70-80% वैसे ही डाउन हो गई हैं। अब वो जीते हारे वो बात का है, उनका तो पूरा अस्तित्व राहुल गांधी का विरोध, मुखरता से विरोध करना, जो कि पॉलिटिक्स में जायज है, उससे डिफाइन होता है। अब सामने अगर राहुल ही नहीं है और सामने अगर दूसरे सज्जन हैं, जो कि किशोरीलाल शर्मा जी भी 22-23 सालों से अमेठी में जमीन पर जुड़े हैं, तो ये लड़ाई स्मृति जी के लिए फिर भी आसान नहीं होने वाली है।
लेकिन स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जी। वो अब उस तरह से पैशन से अपोज ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि राहुल मैदान में है ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से लड़ती हैं और फिर तब राहुल गांधी अमेठी से जा सकते थे, क्योंकि आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी की सीट है, सोनिया गांधी की सीट है, रायबरेली जो है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा जी गढ़ है, अमेठी से बड़ा गढ़ है, उसको सबसे पहले बचाना प्रायोरिटी थी राहुल गांधी की। और क्योंकि बहन जो है वो अभी तक अपने करियर में अभी तक कोई चुनाव तो लड़ी नहीं है, जी तो क्या प्रियंका गांधी इसलिए पीछे हट गई कि एक तो पहला चुनाव था, शॉर्ट नोटिस था, 16-17 दिन का समय है वोटिंग जी। और नामांकन में, तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी इसलिए पीछे हटी कि एक तो कांग्रेस का पूरा नेशनल कैंपेन डिस्टर्ब होगा, प्रियंका गांधी को वहां तकरीबन सारे दिन वहां रुकना पड़ेगा, मतलब 15-16 दिन बिताने पड़ेंगे, तो क्या जी लगता है कि प्रियंका पीछे हटी और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि चलो ठीक है मैं ही लड़ लेता हूं? दीपक जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के पीछे हटने से प्रेरित हुआ निर्णय है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत पहले लिया जा चुका था निर्णय, उसका अनाउंसमेंट बस आज सुबह 7:30 हुआ है। ये पहले से ही तय रहा होगा। जिस प्रकार मोदी जी की सरकार ने शिकंजे कसे हैं अपोजिशन पे, अकाउंट सीज हो जाना, लोगों को जेल में ठूस देना, धमकियां देना, और जिस तरह का नकारात्मक कैंपेन चल रहा है, उसकी लाइट में ये डिसीजन मुझे मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत ही साउंड लग रहा है। देखिए, आपके पास संसाधन बहुत कम है, आप यूपी में लड़ने जा रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ वैसे ही बहुत अभी दयनीय परिस्थिति में है। आप खुद को पूरी तरह वहां झोंकेंगे तो बाकी जगह की 50 से 60 सीटों पर असर आ जाएगा। और इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज कॉल विच मस्ट हैव बीन टेकन एटलीस्ट 15-20 डेज अर्लियर। ये कोई रातों रात लिया निर्णय है ही नहीं, ऐसे निर्णय रातों रात नहीं लिए जाते हैं। और अनाउंसमेंट एकदम आखिरी में होना, मैं तो दाद दूंगा इनकी, पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों में कि कांग्रेस मीडिया का नैरेटिव सेट कर रही है। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस का मजाक बनाने में लगा है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि वो रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का मार्जिन बढ़ाने में लगे हुए हैं कि राहुल डर गए, राहुल भाग गए, राहुल ये हो गए। हम सब समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो आके जी। लड़ सकते थे। और 2019 की भी लगभग 55,000 वोटों से हार हुई थी, जहां तक मुझे याद है, स्मृति के सामने। जी। जी। ग्राउंड लेवल मिसमैनेजमेंट वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट डिफीट। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी लहर ईरानी मैडम के फेवर में थी या कुछ, थोड़ा स्मार्टली मैनेज करके तो जीत भी सकते थे। तो ये बातें क्या उनसे छिपी हैं क्या? हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। तो मुझे ऐसा जी। लगता है नेशनल कैंपेनिंग पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आ जाता, जहां अब एक एक सीट की लड़ाई है। सूरत में जो हुआ, खजुराहो में जो हुआ, इंदौर में जो शर्मनाक हुआ, वो देख के सबको समझ में आ रहा है कि एक एक सीट संभाल के चलनी है। ये है इसका जी। जो मोटे जी। तौर पर है। संदीप जी, एक चीज, एक सवाल और कि स्मृति ईरानी का कहना है कि आखिरकार राहुल गांधी जो है मेरे मुझसे डर कर, मुझसे खौफ खाकर कि वो हार जाएंगे, वो कह रहे हैं कि इस बार जमानत जब्त हो जाती राहुल गांधी की और बिल्कुल बिल्कुल। अपमान होता। अपमान से बचने के लिए, अपमान से बचने के लिए राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा है, ये स्मृति ईरानी का कहना है। जी, मैं तो ये चाहूंगा, अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखें, स्मृति ईरानी मैडम और प्रधानमंत्री मोदी जितना हमला करें राहुल पर, करोड़ों रुपए की फ्री पब्लिसिटी कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। थैंक यू मोदी जी के पोस्टर बनाओ और लगा दो सब तरफ कि आप हमारा प्रचार कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलते तो हमको पैसे लगाने पड़ जाते। मैदान छोड़ के भाग गए, कर गए, ये बोलना क्या है? मतलब ठीक है, सुनने में बड़ा जोशीला लगता है। बड़े निर्णय इस पे से नहीं लिए जाते। राजनीति दीर्घावधि का खेल होता है, अगले 25 साल की लड़ाई है। इसमें अगले 25 क्या दिन आपको में नहीं लगता है ये एक इस पॉलिटिकली एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कांग्रेस का? वेरी स्मार्ट, वेरी स्ट्रेटेजिकली साउंड, गिवन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट। मैं आपको फिर याद दिला दूं दीपक भाई, मैंने बोलने की शुरुआत में कहा था, माहौल और हालात देख कर लिया गया निर्णय। ये सामान्य चुनाव अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड के कंटेक्स्ट में तो हो ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग की क्या हालत हो गई है, खुल्लम खुल्ला नफरती भाषणों पे चुनाव आयोग के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है, और कांग्रेस के न्याय पत्र को बांटने से रुकवाने के आदेश जारी हो गए।
जिस देश का चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला पक्षपात पर उतर आए, वहां आपको ऐसे राजनीतिक निर्णय बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। बहुत सोच और समझ के। ये बोलते हैं डर के भाग गए, उनको बोलने दीजिए। आपका रिस्पांस होना चाहिए थैंक यू, हमारी पब्लिसिटी और कीजिए, रायबरेली में विजय का प्रतिशत बढ़ेगा। बढ़ेगा। संदीप जी, मोटी बात आपने कही कि ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, रणनीति के तहत था और बहुत पहले ले लिया गया था, क्योंकि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही थी, ये महीनों पहले फैसला हो चुका था और एक ही ऑप्शन था कि या तो अमेठी जाएं या फिर रायबरेली। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, उनका स्वास्थ्य जो है दिन ब दिन खराब हो रहा था, बहुत सी मीटिंग्स में भी नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही हैं, तो तबीयत उनकी लगातार नासाज बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को, सोनिया गांधी ने लोकसभा की राजनीति को छोड़ा, राज्यसभा की वो सदस्य बन गई औपचारिक तौर पे। तो मुझे लगता है कि माँ की सीट को बचाना और दादी की सीट को बचाना, इंदिरा गांधी और कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट को बचाना कहीं ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मेहनत बराबर की लगेगी और दिनेश प्रताप सिंह, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ हैं और अमित शाह और मोदी, धनबल रायबरेली में भी पूरा इस्तेमाल होगा। तो चुनाव चाहे अमेठी लड़े रायबरेली लड़े, इसमें कुछ मुश्किल और आसान नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। और जहां तक स्मृति ईरानी की बात है, तो आपका कहना है कि राजनीतिक रूप से स्मृति ईरानी अब जीरो हैं, क्योंकि उनके सामने अब राहुल गांधी नहीं, उनका जो एक तरह का एग्जिस्टेंस, राहुल जी उनका स्मृति ऑब्सेशन, ईरानी की पॉलिटिकल ऑक्सीजन है, वो सिलेंडर ही उनसे वापस ले लिया गया है। सिलेंडर वापस ले लिया गया। चलिए, एक नया पर्सपेक्टिव आपने जया, जब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग गए हैं, आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि नहीं, ये स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो गया साथ ही साथ, और दूसरा रायबरेली को कहीं ना कहीं बचाना, उस अभेद दुर्ग को बचाना जहां कांग्रेस हारी नहीं, ये बड़ी चीज है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। संदीप साहब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बेबाकी से बातचीत को रखा, एक नया पर्सपेक्टिव रखा। मैं चाहूंगा अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।